हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस। ओके, तो आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, और जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ लाइव प्रोसेस। अब देखिए, लाइव प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज़ लाइव प्रोसेस। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए लाइव प्रोसेस क्या है, क्या होती है लाइव प्रोसेस। अब देखिए, लाइव प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप उस क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है। इसमें है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव व्हाट इज़ नॉट अलाइव। अब आप कैसे इनको पहचान सकते हैं, कैसे इनमें डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या अलाइव होता है, क्या नॉट अलाइव, यानी कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है। देखिए, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, तो ये रनिंग डॉग की है। तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं? डॉग को भागते हुए, दौड़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या एक्टिविटी देखी इसकी कि ये दौड़ रहा है, तो आपने इसके दौड़ने को देख के क्या कहा कि ये लिविंग थिंग है। ओके, नेक्स्ट है, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। वाई? आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये भी अलाइव है। अब देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं, आपने वहाँ पे तो एक्टिविटी देखी थी, ठीक है। इस पिक्चर में आपने क्या देखा, ये भाग रहा है, आपने इसके मूवमेंट देखे। बट यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग, आप इसे सोता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, बॉय को। तो इससे आप कैसे कहेंगे, यहाँ पे तो कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें हम कैसे कहेंगे कि ये लाइव है। आप यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, वी सी दैम ब्रीदिंग। हम इसकी क्या चेक करेंगे कि ये ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट प्लांट। प्लांट के बारे में आप क्या कहेंगे। अब प्लांट तो ऐसे कोई दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, तो आप प्लांट में क्या चेक करते हैं कि ये क्या है, ये अलाइव है, नॉट अलाइव है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमने देखा ये ग्रीन है। अब ग्रीन कलर देख करके हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये लिविंग है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट, अगर वही प्लांट नॉन ग्रीन है तो आप क्या कहेंगे कि ये अलाइव है, नॉट अलाइव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो उस प्लांट में हम क्या चेक करते हैं कि दे ग्रो ओवर टाइम। आपने देखा होगा, जो नॉन ग्रीन प्लांट है या ग्रीन प्लांट है, तो मोस्टली हम क्या देखते हैं, तो कलर है, ग्रीन कलर है, तो प्लांट का कहते हैं ना कि हाँ वो फूड बनाता है, इसीलिए क्या है, लिविंग है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट में क्या चेक किया हमने कि हाँ ये ग्रो कर रहा है, उसमें न्यू लीव्स आती हैं, वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के, जिससे क्या करते हैं, हम इनको पहचानते हैं कि क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या क्या थिंग, कौन सी जो चीज़ है वो लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है। ओके, सो वी सी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। तो हमने इनमें क्या देखे, सब में कुछ मूवमेंट देखे, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो चाहे ना हो, यानी कि चाहे मूवमेंट हो रहा है या चाहे नहीं भी हो रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो रही है चाहे नहीं भी हो रही है। तो हमने क्या पाया उनमें कि कुछ जो कॉमन एविडेंस है किसके लिए हैं, बीइंग अलाइव, अलाइव होने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं मूवमेंट होते हैं, जो ब्रीद करती हैं, जो चल सकती हैं, ठीक है, जो दौड़ सकती हैं। उसके अलावा प्लांट की बात है, ग्रीन कलर हो गया, और उसके अलावा ग्रोथ हो गई। तो ये सब कुछ कॉमन क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं लिविंग थिंग के, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमने क्या देखी है, हमारी लाइफ में कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी होते हैं, ठीक है, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। इसके अलावा हमारी जो ग्रोथ रिलेटेड जो हमने देखे, इसके अलावा भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जिनकी क्या होती है, हमारी लाइफ में नीड होती है।
अब ऐसे है जैसे कि इसमें से हम जो हमें क्या है दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ बॉडी के इंटरनल मूवमेंट हैं, जैसे कि तो ये तो बाहर से दिखाई देने वाले मूवमेंट हैं जो हमें दिख रहे हैं। अब इन्हें देख के हमने कहा कि क्या ये लिविंग है नॉन लिविंग है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें नहीं दिखाई देते हैं और जो हमें क्या रखते हैं, लिव यानी कि अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम क्या देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी जो बॉडी होती है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल, ठीक है। अब सेल से मिलके क्या बना, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन से क्या होते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी पूरी क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हमारी बॉडी का क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी के क्या है, कुछ कह सकते हैं कि देखिए हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे टिश्यू, ठीक है। टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं, ओके। और सेल भी क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बनती है, CUM कंपोनेंट, ओके। तो छोटे छोटे कंपोनेंट ने मिलके बनाई सेल बनाता है टिश्यू, और टिश्यू जो है वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है हमारी पूरी बॉडी, ठीक है। इसी को हम उल्टा करके लेते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, उससे छोटे ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से जो टिश्यू बनते हैं वो सेल से, और सेल में भी जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट होते हैं, ओके। ये तो आपने समझा प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के बारे में कि क्या है ये लिविंग कैसे हैं। अब बात हम करते हैं वायरसेस की। आप जानते हैं वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम, ठीक है, अनटिल दे इफेक्ट सम सेल, कि वायरस जो होते हैं वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते हैं जब तक वो किसी सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट नहीं कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में नहीं चले जाते हैं तब तक क्या होते हैं, वो लिविंग नहीं होते हैं। लिविंग बॉडी से बाहर जब होते हैं तब तक वो नॉन लिविंग होते हैं, और जब जैसे ही वो किसी बॉडी में क्या होते हैं, इंजेक्ट यानी कि अंदर चले जाते हैं किसी बॉडी के या किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वैसे ही क्या होते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें क्या है, जान आ जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम वो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। तो वायरस को क्या माना जाता है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, ठीक है। वायरस जो होते हैं वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक माना जाता है। सो वायरस जो है नॉन लिविंग जो है आउटसाइड है, और लिविंग जो है इनसाइड होता है। बॉडी, ठीक है। तो वायरस जो है वो क्या होता है, आउटसाइड, बाहर तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है वो क्या होता है, लिविंग हो जाता है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कुछ क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट की, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारी जो बॉडी है, जैसे टिश्यू जो मिलके बने, सेल से मिलके बनते हैं, सेल के अंदर भी क्या होते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं, और इसी से क्या है, हमारी बॉडी का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन
होता है, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता रहता है, यानी कि समय के साथ साथ ये क्या है, टूटता रहता है। हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है ये भी क्या होता है, टूटता रहता है, ठीक है। और ये टूटता रहेगा तो इससे क्या होगा, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए इसको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, मेंटेन और रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन और रिपेयर की जो नीड होती है वो क्या होती है, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये सभी मिलकर क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करती हैं। यही क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, ठीक है। यानी कि वो मेंटेनेंस फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा चलते रहते हैं, वो तब भी चलते हैं जब तक कोई पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा होता है, यानी कि जब कोई हम पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं तो भी ये क्या करते हैं, चलते रहते हैं। द वेरियस प्रोसेसेस इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, और ये सभी प्रोसेस किसके लिए एसेंशियल होते हैं, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सभी मिलके क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। यानी कि क्या है, वो सभी ऑर्गेनिज्म के वो सभी फंक्शन जो हमेशा क्या है, काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो तब भी चलते हैं जब वो ऑर्गेनिज्म पे कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, जब वो सो रहा है तो सोने में भी क्या है, कह सकते हैं उसकी ब्रीदिंग, उसका रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ब्लड बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, वो सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर के जो फंक्शन हैं वो भी क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब वो क्या है, कुछ नहीं भी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सारी जो फंक्शन हैं, ये सारी जो प्रोसेस हैं, सभी मिलके क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। सो हमने क्या समझा, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, वो सभी प्रोसेस या वो प्रोसेस जो क्या है, मिलकर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या रखते हैं, रिपेयर करते हैं और मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अब देखो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से ऐसी बॉडी के हमारे जो हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है या कौन कौन से ऐसे फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस है हमारी बॉडी में। अब देखिए, न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। और ये सभी प्रोसेस हम क्या करेंगे, वन बाय वन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है। अब इनमें से हम देखें, एक भी जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में अगर ना हो तो क्या होगा, लाइफ प्रोसेस नहीं होगी। यानी कि कह सकते हैं लाइफ वहीं पे, क्या कह सकते हैं, लाइफ हमारी वहीं फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में देखिए जैसे कि डाइजेशन आता है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट हमारा क्या है, अगर डैमेज हो जाए, या रेस्पिरेशन में ले लें, लंग्स हैं, लंग्स डैमेज हो जाएं, ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे क्या है, हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीशन में देखिए, जो हमारी बॉडी का क्या होता है, जो जो हमारी बॉडी का क्या है, वेस्ट है, वो क्या है, रिमूव होता है, ओके। तो इनमें से कोई भी पार्ट हमारा क्या है, कोई भी प्रोसेस हमारी, कोई भी फंक्शन हमारा क्या है, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो कह सकते हैं कि लाइफ वहीं पे क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है, हमारी जो बॉडी में, हमारी लाइफ में कह सकते हैं, या हमारी जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी जो कह सकते हैं कि फंक्शन है, वो क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, और मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिपेयर करते हैं और मेंटेनेंस भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। नाउ वी कम टू फर्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें लाइफ प्रोसेस में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ओके। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के मोड है ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉपिक, और इसमें हम पढ़ेंगे हाउ
ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन के मोड जो है इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आगे। ऑटोट्रॉपिक जो होता है न्यूट्रिशन कैसा होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, खुद बनाते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइट एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ये हो गई आपकी इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस के अलावा जैसे कि फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, ऑल्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या आगे पढ़ेंगे हम। इसमें है पैरासिटिक मोड ऑफ, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर लिविंग बॉडी। पैरासिटिक वो होता है जहाँ पे फूड कैसे ऑब्टेन होता है हमें, अदर लिविंग बॉडी, दूसरी लिविंग बॉडी से, जो अपना यानी कि अपना भी लिविंग है और दूसरी लिविंग बॉडी से अपना फूड बनाता है। सैप्रोफिटिक जो है न्यूट्रिशन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो अपना फूड कैसे बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिके और मैटर से बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना फूड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है होलोजोइक। अब देखिए होलोजोइक में हम क्या देखेंगे, होलोजोइक वो होता है फूड ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो अपना फूड किससे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। इसमें आते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर, ठीक है। तो ये इसी का टाइप है, इसी में हम ले सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग और अमीबा, ये सब है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे आगे वो है हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ये भी न्यूट्रिशन में ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि इसमें हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में और हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए अब समझते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, ठीक है। पोषण क्या है, तो टाइप तो मैंने मोड इसके बता दिए थे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, तो सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में अब हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी फर्स्ट पिक्चर को देखें सबसे पहली, तो देखिए ये है, इसमें देखो क्या है, आपको एक बॉय दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, खाना खा रहा है। दूसरे में देखो ये वाला ग्रोथ आपको दिख रही है, ये साइकिलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, वुंड हील, यानी कि हमें जब चोट लगती है तो हमारा घाव कैसे भरता है। और नेक्स्ट में देखो, ये अभी आपको आगे बताऊंगी, एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, ये है मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारा फूड जब अंदर जाता है तो कैसे कैसे हमारी बॉडी उसको लेती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम सबसे फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली में आपने देखे ये प्लेट है, इसमें खाना यानी कि फूड रखा है। तो फूड में हम मान लेते हैं कि इसने है कैसा खाना खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स वाला, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स वाला फूड ये ले रहा है। अब पहले हम न्यूट्रिएंट्स समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट में क्या आएगा आपका। ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये देखिए यस। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम बैलेंस्ड फूड है, ठीक है। बैलेंस्ड फूड क्या, ऐसा फूड जिसमें हमें क्या है, प्रोटीन भी लेते हैं, वाटर, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल। तो जिसमें ऐसा फूड जिसमें ये सभी चीज़ यानी कि हम सही मात्रा में लेते हैं, तो क्या है वो बैलेंस फूड होता है। और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, सभी क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, we can say that materials which provide nutrition to organism are called nutrients। वो मटेरियल जो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर एट्सेट्रा। तो अब देखिए हम क्या समझ रहे थे, न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या देखा कि ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। खाना खाने के बाद, खाने से हमें क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है,
ठीक है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारी क्या है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कैसे कैसे देखो ग्रो कर रहे हैं हम। साइकिलिंग, अब साइकिलिंग करने के लिए हमें किसकी नीड है, एनर्जी की नीड है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा के हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, खाना खाते हैं तो उससे क्या है, जैसे कभी हमें चोट लगती है, जो हमारे घाव भरते हैं वो किससे भरते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो हमारी टोटल केमिकल एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो हमारी सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है, जो हम जैसे कि किससे है, यानी कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो किस में, एनर्जी की फॉर्म में हमें क्या, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट जो अदर हम ले रहे हैं, तो किस में चेंज हो गई है, वो सारी बॉडी के अंदर जाके केमिकल एनर्जी बन गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रिशन को, हम क्या कहेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन को देखिए, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है, एक फूड लेने का एक मोड है, एक प्रकार है। बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और बॉडी के द्वारा क्या करना, उसको यूटिलाइज करना। बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे मैंने बताया ना, रिपेयर, टूट फूट हो गई है, चोट लग गई है तो घाव भर रहा है, रिपेयर हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में, जो हमारी टोटल केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में, हमने खाना खाया, जो बॉडी में रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ है, ये सभी चीज़ें हमें किससे, किसके बाद हमें मिलती है, जब हम क्या लेते हैं, खाना खाते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो ये हमने समझा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है। तो अब देखिए आगे इसके मोड हम देखते हैं, क्या क्या इसके कितने मोड हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो अब हम चलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism prepare their own food is called autotrophic nutrition। यानी कि वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होता है, तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है तो उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें है ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, देखते हैं कि प्लांट है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस लेते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या, एयर, वाटर। ठीक है, रूट से लिया, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सनलाइट। और प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपस होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है, इससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब हम इसे देखेंगे। सो ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट अपना फूड किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ओके, तो समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक है फोटो जिसका मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसाइज मीन्स होता है प्रिपेयर। ठीक है, इट मीन्स बनाना, मेक। ठीक है, या प्रिपेयर फूड कह सकते हैं। ठीक है, तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना। यानी कि ऐसी प्रोसेस जो कब होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, या लाइट के प्रेजेंस में
क्या होता है, बनना। अब क्या बनता है देखो, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इसे समझते हैं आगे अब हम डेफिनेशन इसकी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जहाँ पे प्लांट अपना फूड एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिए एयर, वाटर, सनलाइट। एयर आप जानते हैं कि प्लांट क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। वाटर H2O, ठीक है, एंड सनलाइट, ठीक है। अब देखेंगे इसकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसकी इक्वेशन को समझते हैं। ये इसकी एक सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन का मतलब यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो भी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने वाटर के 6 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल समझाने के लिए मैंने इक्वेशन बनाई है कि एयर जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेकर के सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं प्लांट में, ये भी अभी टर्म्स छोटे छोटे हम आगे समझेंगे इनको क्या होते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में ये ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड बनाया है प्लांट ने, और क्या रिलीज की है, ऑक्सीजन गैस रिलीज की है, ठीक है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस को किस में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आगे समझते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है, द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि सनलाइट को लेते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट तो मैंने कहा प्लांट में होती है, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर। अब प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, उसका ग्रीन पार्ट कहो या लीव्स, ठीक है। लीव्स अधिकतर हम देखते हैं ग्रीन होती है, वैसे सारी ग्रीन पार्ट में उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और लीव्स में मेन है, प्लांट का जो फूड बनता है या प्लांट की किचन क्या होती है, लीव होती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, इनका फूड फॉर्म होता है, कहाँ पे, लीव्स में, ओके। तो लीव में अपना फूड बनाते हैं प्लांट। तो मेन साइट जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या होती है, लीव होती है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट। अब देखिए जो इसका ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, तो उसमें क्या होते हैं, उसको जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो ग्रीन जो पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट का, ठीक है, पार्ट है ये। ग्रीन जो पार्ट होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल जो होते हैं, इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, आप लोग इसे ही क्या करेंगे, लर्न करेंगे, एनसीईआरटी बुक की। अब इसमें देखो 6CO2, यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या है देखो, समझाती हूँ मैं आपको। इसमें 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो सेम ही है ना, CO2 और वाटर लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे 12 इसलिए हैं, 12 लेके क्या हमने दिखाया है कि यहाँ पे जो फूड बन रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फिर ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है। पहले ये सीधे बनता है कार्बोहाइड्रेट, फिर स्टार्च, ठीक है। ये ग्लूकोज जिसे कहते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे फूड फॉर्म हो रहा है। इसमें से जो रिलीज हो रही है O2। और आपने देखा है कि प्लांट जो हैं वो जो एक्सेस वाटर, जो पानी अधिक हो जाता है उसमें ज्यादा मात्रा में, वो भी क्या करते हैं, अपने कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी से कह सकते हैं कि बाहर निकालते हैं। और जो पानी बाहर निकलता है प्लांट से है, जो रूट है ना, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ जो पानी जो वाटर प्लांट को चाहिए है वो तो ले लेते हैं। जो पानी बच जाता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है, वो पानी क्या होता है, वाटर बाहर भी निकालते हैं। और वो जो बाहर निकालते हैं वो कैसे होता है, इवेपोरेशन के थ्रू, यानी कि वेपर की फॉर्म में बाहर निकालते हैं उसको, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन। तो पानी क्या है, बाहर भी निकालते हैं, O2 भी बाहर निकलता है, ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, और वाटर इवेपोरेशन की फॉर्म में उस प्रोसेस को कहते हैं कि जहाँ पे जो ज्यादा पानी होता है, पानी बाहर निकलता है किससे, प्लांट बॉडी से, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ओके। नेक्स्ट
पॉइंट में हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स। अब देखिए प्लांट ने क्या क्या मटेरियल यूज किए थे। सनलाइट, ठीक है, प्लांट ने क्या क्या यूज किया था इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे। तो इसने क्या क्या यूज किया है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का क्या है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, और जो सनलाइट है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, इसे या फिर एमसीक्यूज आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में जो आपके एमसीक्यूज बनने वाले हैं वो किसी से भी आप अगर ये पॉइंट्स को क्लियरली यहाँ पे पढ़ लेते हैं वन बाय वन अच्छे से, तो आप एमसीक्यूज में जैसे आपके कोई भी ऑप्शन आता है आप उसे सॉल्व कर लेंगे वहां पे। तो क्लोरोफिल को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल के द्वारा। अब CO2 है, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। अब प्लांट की आपने देखा होगा कि उसकी एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन्हीं पोर के थ्रू वो O2 को अंदर भी लेता है, CO2 को बाहर भी निकालता है। वो छोटे छोटे पोर जो होते हैं प्लांट में वो स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। एंटर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन O2 रिलीज, O2 क्या होती है, बाहर निकलती है। अब बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ, ठीक है, पत्तियों से। नेक्स्ट, वाटर कम फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए पानी जो है वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू जाइलम। अब दो तरीके के टिश्यू होते हैं, ठीक है, दो टिश्यू जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, दो टिश्यू हैं। ये क्या करते हैं, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, पानी सॉरी वाटर को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, एब्जॉर्ब नहीं, रूट तो एब्जॉर्ब तो रूट करती है, ठीक है। तो पानी क्या करता है, ये जाइलम क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जाइलम टिश्यू जो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है इन द रूट एंड स्टेम, यानी कि रूट से ले जाके डिफरेंट स्टेम से इसको डिफरेंट पार्ट में ले जाने का काम होता है जाइलम का, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम्स इन द लीव्स, लीफ से कहाँ पे, लीफ से आती है, लीफ से कह सकते हैं, लीव्स में यानी कि जो पोर होते हैं, ठीक है, पत्तियों में जो छोटे छोटे अभी बताया ना मैंने, छोटे छोटे पोर होते हैं, तो उन पोर से क्या होती है, पत्तियों में जो होते हैं छोटे छोटे पोर होते हैं, तो उन्हीं पोर से इसकी लोअर एपिडर्मिस में जो पोर होते हैं उन्हीं पोर से क्या करती है, CO2 क्या करती है, अंदर जाती है, ठीक है। CO2 जो है वो अंदर जाती है, छोटे छोटे पोर जो हमें दिखाई नहीं देते, तो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इसमें है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये अभी आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि क्लोरोप्लास्ट, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, उन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल, ओके। नेक्स्ट, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए क्या क्या इवेंट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल करता है, ये पहले भी बताया। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ब्रेकिंग ऑफ वाटर, जो वाटर है वो किस में ब्रेक हो जाता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, H2 एंड O2 में किस में एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन और H ये होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब देखो CO2 का रिडक्शन होके क्या बनता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। अब सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देता है, विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए जब सनलाइट क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, टूटने लग जाता है। ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, O2 मिलता है। हम जानते हैं कि O2 गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट इज subsequently converted into starch and is stored in leaf and other storage part। कार्बोहाइड्रेट क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, subsequently converted into starch, किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में, एंड
इज स्टोर्ड इन लीव, लीव में यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट होके कहाँ पे स्टोर होता है, पत्तियों में स्टोर होता है, एंड अदर स्टोरेज पार्ट, या फिर जो उसके बाकी स्टोरेज पार्ट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि फूड जो अलग अलग स्टोरेज पार्ट होता है प्लांट का, जहाँ पे उसका क्या है फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो उन जगहों में क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होकर ये स्टार्च अलग अलग भागों में, पत्तियों के अलावा भी अलग अलग भागों में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। अब देखिए जो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है ये क्या है, एक लाइट रिएक्शन का पार्ट है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, आप लोग इसे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां पे जो होती है दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आपके लिए फिलहाल इतना ही है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि दिया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ अ लाइट रिएक्शन, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है वो एक लाइट रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट जो दिया है स्टोमेटा, स्टोमेटा देखिए क्या है, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब देखिए ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो लीफ की एपिडर्मिस में होते हैं और स्टेम की, थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन अकर। अब देखिए छोटे छोटे पोर होते हैं कहाँ पे, लीफ की एपिडर्मिस में, ठीक है। जो बाहर की आप देखते हैं एपिडर्मिस होती है, लेयर होती है इसकी लीफ की या स्टेम की, जिसमें क्या होते हैं, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान, O2 अंदर जाना, CO2 अंदर जाना, O2 का बाहर निकलना, ठीक है। यानी कि CO2 का लेना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसका पार्ट है ये, यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था ट्रांसपेरेशन भी होता है, ट्रांसपेरेशन जहाँ पे वाटर भी बाहर निकलता है, किसके, वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो यह है स्टोमेटा, इसे भी देखिए डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के कार्य, क्या क्या काम होते हैं स्टोमेटा, क्या क्या करता है स्टोमेटा, ठीक है। सो इसमें है देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक तो यहाँ पे होता है गैसों का एक्सचेंज, जैसे O2 एंड CO2 अंदर जाना, O2 बाहर निकलना। लॉसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें से पानी भी बाहर निकलता है जैसे अभी बताया ट्रांसपेरेशन के थ्रू, ओके। तो इसे देखिए इसमें दिया है इसका डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखिए। अब इसमें है, ये तो हो गई इसकी सबसाइडरी सेल्स, ये होती है इसमें गार्ड सेल, ये जो देख सकते हैं आप बीन शेप में दिख रही है ना, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। ये बीन जैसी लग रही है ना, ये वाली ये होती गार्ड सेल्स। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये तो ये हो गए क्लोरोप्लास्ट है इसमें, ठीक है। ग्रीन कलर के जो जिसमें पिगमेंट हम अभी पढ़ा था ना, क्लोरोफिल, हाँ ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट। अब है स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटा हो गया ना पूरा, स्टोमेटल के इतने पार्ट हो गए हैं सारे ये। अब स्टोमेटा में है सबसाइडरी सेल्स, गार्ड सेल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सभी में यहाँ पे इसके बीच के पोर देख रहे हैं आप। अब पोर तो है ये बीच में, पोर के साइड में आपको गार्ड सेल लग रही है, ठीक है। ये गार्ड सेल दिखाई दे रही है ना, हाँ। अब मेन रोल इन्हीं का होता है गार्ड सेल का। अब आगे आपका आता है कि क्लोजिंग एंड क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो अब देखिए आगे चलिए उसको देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, इट मीन्स स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, यानी कि जो स्टोमेटल पोर जो खुलते हैं और बंद होते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, कि जब गार्ड सेल फूल जाती हैं, जैसे गार्ड सेल का फूलना सिकुड़ना, इस पर डिपेंड करता है। अभी गार्ड सेल मैंने आपको बताई थी गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल के बीच में आपने पोर देखा था, ठीक है। तो व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, जैसे ही क्या करता है गार्ड सेल्स के बाहर से उसको पानी मिलना स्टार्ट होता है, उसकी सेल्स को पानी मिलता है, दे स्वेल टू बिकम टर्जिड, तो वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। टर्जिड बॉडी विच एनलार्ज द पोर्स, इसके पोर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इन बिटवीन स्टोमेटल ओपनिंग। तो इससे क्या होता है, स्टोमेटा
ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पानी मिलता है, पानी मिलने से क्या होंगे, ये फूलने लगेंगे। फूलने से क्या होते हैं, इसके स्टोमेटा पोर क्या होते हैं, खुल जाते हैं। जैसे कि अभी हम ड्रॉ में इसको देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में ये है ओपन स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये स्टोमेटल पोर है, ये साइड में गार्ड सेल है, इसी में आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट दिए हुए हैं, ये रेड डॉट्स जो दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये हो गई इसमें, ये होगी 2 बीन शेप में, मैंने बताया था ना गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स क्या होती है, जैसे ही बाहर से इनको पानी मिलता है तो पानी मिलने की वजह से ये फूल जाती है, और फूलेंगी तो आप देखेंगे ना, कोई भी चीज फूल रही है तो पानी मिल रहा है तो वो खुल रही है। ठीक है, तो वो खुल जाती है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए जब क्या होता है, इसमें से पानी क्या होता है, while when water is released they become flaccid shrinking to close the pore stomatal close। और जैसे ही पानी इसमें से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, निकलने लग जाता है, ठीक है, जितना मिला मिला फूल है, उसके बाद क्या है, फिर वो पानी एक तरीके से कहोगे सूखने लग गया है, बाहर कह सकते हैं कि इवेपोरेट होने लग गया है। ठीक है, तो अभी क्या होंगे, ये धीरे धीरे फिर श्रिंक सिकुड़ने लग जाते हैं। क्या होता है, सिकुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड सेल क्या हो गई है, फिर वही श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। अब क्या है, पानी जब तक मिला तो फूल ली थी, अब ये सिकुड़ने लग गई है। अब सिकुड़ने की वजह से इसमें क्या है, ये क्या हो गई है, श्रिंक होने की वजह से इसका स्टोमेटल पोर क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया है, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्या हो गया है, इसका क्लोज हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। तो यह है ओपन स्टोमेटल पोर, यह है क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। ओपन कब हुआ, जैसे इसकी गार्ड सेल्स को पानी मिला, वाटर मिलने की वजह से ये क्या हो गए, फूलने लगे। फूलने की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो गए। ओपन हुए तो जैसे ही ओपन होते हैं तो क्या है, इनमें CO2 अंदर चली गई है, जो जो चीजें अंदर जानी है वो अंदर चली गई है। ठीक है, और बाहर आने वाली बाहर हो गई है, अंदर गई बाहर आई, तो यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो गया। जब भी क्या होती है, ओपन होती है, और जैसे जैसे इसमें पानी क्या है, कह सकते हैं रिलीज होने लगा, तो क्या है, ये क्लोज हो गया। ओके, तो सो आज के लिए इतना ही। आज हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं इस टॉपिक पे। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपकी जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्टिविटी दी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ठीक है।